द्वितीय अध्याय 14वां श्लोक। यथैव बिम्बं हृदयोपलिप्तं तेजोमयं भ्राजते तत्सुधान्तं तद्वात्मतत्त्वं प्रसमीक्ष्य देहि एकः कृतार्थो भवति वीतशोकः। यथा एव बिम्बं मृदया उपलिप्तं तेजोमयं भ्राजते तत्सुधान्तं, जिस प्रकार से बिंब मिट्टी से ढका रहता है, दर्पण ले लो, दर्पण मिट्टी से ढका हुआ हो तो उसमें कुछ दिखाई देगा? नहीं देगा। रत्न जमीन से ही निकलता, वज्र आदि, परंतु वो पत्थर जैसा दिखता, जैसे सामान्य पत्थर है मिट्टी से ढके हुए। पहचानने वाला उसको पहचानता, फिर उसको साफ करता, तो उसके ऊपर मलिनता को हटाने पर वो वज्र बन जाता, रत्न बन जाता, अमूल्य एक वस्तु बन जाता। उसी प्रकार से यथा मृदया उपलिप्तम तेजोमयम बिंबम, जिस प्रकार से मिट्टी से ढका हुआ रत्न वज्र तत्वा तथा एवं, उसी प्रकार से देही आत्मतत्व प्रसमीक्षा, आत्मतत्व भी वैसा ही है, शुद्ध निर्मल अत्यंत मूल्यवान पदार्थ है, परंतु वो मलिनता से ढका हुआ, अपनी अविद्या से वो ढका हुआ, अपना कर्मफल, अपने दुष्संस्कार, ये अपनी अविद्या से वो ढका हुआ। जब उसको हटा देते हैं, देही माने आत्मा, आत्मदेही रूपी जो आत्मतत्व है, प्रसमीक्ष, उसको भी उसी प्रकार से समझ करके योगी योगाभ्यास से, यम नियमों के पालन से एक उस मलिनता को हटा करके अकेला हो जाता है, कैवल्य हो जाता है। कैवल्य होकर के एकाकी होकर के, माने अभी तक प्रकृति के साथ बंधा हुआ था, अविद्या से ढका हुआ था, अविद्या रूपी उस मलिनता को, प्रकृति रूपी बंधन को हटा करके अब अकेला हो गया। उससे पहले तक उसके साथ बहुत सारे तत्व जुड़े हुए हैं, एक तत्व उसके साथ जुड़े हुए। जब उनसे हट जाता है तो वीत शोकः कृतार्थः भवते, वीत शोक होकर के, शोक रहित होकर के, बंधन मुक्त होकर के कृतार्थः भवते भवति, कृतार्थ हो जाता, जिसके अर्थ समाप्त हो गया। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो परम पुरुषार्थ है, वो परम पुरुषार्थ भी कृत हो गया, समाप्त हो गया। यदात्मतत्वेन तु ब्रह्म तत्त्वं दीपोपमेन यह युक्तः प्रपश्येत्, अयं ध्रुवं सर्वतत्त्वैर्विशुद्धं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। और तू मनचा, और यदा युक्तः इह, इस शरीर में विद्यमान रहता हुआ, जब युक्तः वो ब्रह्म के साथ युक्त हो जाता है, समाधिस्थ हो जाता है, दीपोपमेन आत्मतत्वेन ब्रह्म तत्त्वं प्रपश्येत्, अपने अंदर विद्यमान एक दीपक है, अभी तक तो वो ढका हुआ था, एक ज्ञान प्रकाश था, पर वो अज्ञान से ढका हुआ। जब अज्ञान का ढक्कन उसे हट जाता है तो दीपक दिखाई देता, प्रकाश दिखाई देता, ज्ञान दिखाई देता। दीपोपमेन, दीपक जैसा विद्यमान जो आत्मतत्व है, प्रकाशशील है, ज्ञानशील है, वो आत्मतत्व से ब्रह्म तत्त्वं प्रपश्येत्, आत्मतत्व को जानेगा, फिर आत्मतत्व के ज्ञान से उस ब्रह्म तत्व को देखेगा, विशेष रूप से देखेगा। ब्रह्म तत्त्वं प्रपश्येत्, तब जब उस ब्रह्म तत्व को देख लेता है तो तदा अजम ध्रुवम सर्वतत्वैः विशुद्धम देवम, अज और परमात्मा
अज है, कभी वो उत्पन्न होता मरता नहीं है, सदा ही विद्यमान रहता है। इसी प्रकार से जीवात्मा भी अज है, न मरता न जन्म लेता। मरता जन्म लेता तो शरीर है, न कि जीवात्मा। ध्रुवम वो निश्चल है, अपरिणामी है। ब्रह्म आत्मतत्व भी ध्रुव है, निश्चल है, कूटस्थ है, उसको कोई परिणाम नहीं होता। तो ये दोनों गुण दोनों में समान है। सर्वतत्व ही विशुद्धम, सभी तत्वों से विशुद्ध है वो। उसके साथ कोई भी भौतिक पदार्थ जुड़ा हुआ नहीं है। किसके साथ? ब्रह्म तत्व के साथ। ब्रह्म तत्व के साथ कोई भी प्रकृति का तत्व बंधन के रूप में जुड़ा हुआ नहीं है, परंतु जीवात्मा के साथ है। तो इनको छोड़ेगा तो उसके संगत में चले जाएगा। नहीं, ये तो हमारे लिए बढ़िया है, तो वहां नहीं पहुंचना। वहां पहुंचना है, जिसको छोड़ना है छोड़ना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं। वो सर्वशुद्ध है, सब पदार्थों से शुद्ध है, तो जीवात्मा को भी सभी पदार्थों से शुद्ध होना पड़ेगा। एक एक तत्व उसके साथ जो भी जुड़े हुए हैं अंतःकरण में, एक एक तत्व को हल करना पड़ेगा। अंत में एकाकी हो जाता, कैवल्य हो जाता, तब वो ब्रह्म तत्व को जान पाता, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। और इन तत्वों को दूर करने के लिए पहले जगत को जाना पड़ेगा। ये जगत है क्या? एक एक तत्व के स्वरूप को जानना पड़ेगा, तब अपने से एक एक तत्व को दूर कर सकते। तो सर्वतत्व ही विशुद्धम देवम, सभी तत्वों से विशुद्ध उस देव को ज्ञात्वा, ज्ञान करके, तो स्वयं भी सभी तत्वों से विशुद्ध होने का पुरुषार्थ करता है। यही उसकी उपासना है। केवल माला फेर देने से, केवल आंख बंद करके ओंकार का जप करने से ध्यान नहीं होता। वो उपासना नहीं है, स्तुति नहीं है। स्तुति उपासना तो वही है, वो जैसा वो भी वैसा ही बने। सर्वपाशई ही मुच्यते, ज्ञान करके सभी पाशों से, बंधनों से वो मुक्त हो जाता। फिर उसके साथ कोई बंधन नहीं रहता।